देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इंक्लाइन प्लेन और फ्रिक्शन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मिक्सिंग कर रखी है फ्रिक्शन की और इंक्लाइन प्लेन की। किसी भी ये कोई भी स्टूडेंट तब कर पाएगा जब अगर उसको एक तो फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए, दूसरा उसको इंक्लाइन प्लेन के अगर केसेस हैं तो कैसे हैंडल करें ये उसको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन को। देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली बात तो देखो फ्रिक्शन का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे और नॉर्मल रिएक्शन निकालने के बाद एफएस मैक्स निकाल लेंगे। इस केस में म्यू एक ही दे रखा है, मतलब 3 क्वेश्चन हैं अलग अलग। ठीक है ना, इसको ये क्वेश्चन क्या है सुन लो। इस क्वेश्चन में क्या कि इंक्लाइंड प्लेन है और इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है और इस इंक्लाइंड प्लेन की जो ना ये ग्राउंड से 10 मीटर की परपेंडिकुलर हाइट पे रखा हुआ है। t = 0 पे इसकी वेलोसिटी 0 है, यानी कि रेस्ट से इसको छोड़ा गया है। और ये बताना आपको कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1 सेकंड के बाद। अगर ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में जो म्यू है, ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में अगर म्यू अगर 2√3/5 लेता हूं, और एक दूसरा केस अगर म्यू की वैल्यू 1/√3 लेता हूं, और तीसरा केस अगर म्यू की वैल्यू 1/2√3 लेता हूं, मतलब ये 3 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन नहीं है, 3 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। मतलब अगर 3 म्यू अगर अलग अलग ले लें तो उस केस में इसकी 1 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा इसके अंदर देखो, अब मान लो पहला क्वेश्चन है उसमें म्यू की वैल्यू 2√3/5 एक ही दी हुई है, मतलब म्यू एस भी यही लेना, म्यू के भी यही लेना है। अगर एक ही म्यू दिया हुआ हो, म्यू एस और म्यू के अलग अलग मेंशन ना कर रखे हो, तो वही म्यू एस है और वही म्यू के है, यानी कि वही मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वही लिमिटिंग फ्रिक्शन है और वही काइनेटिक फ्रिक्शन है। लिमिटिंग और काइनेटिक ऐसे केस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, और ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा ही मिलने वाला है आपको। अब सुनो, इस क्वेश्चन के अंदर t = 1 पे आपको वेलोसिटी बतानी है। इसके लिए सबसे पहले तो आप ऐसा क्वेश्चन हो अगर फ्रिक्शन का, तो उसके अंदर पहले तो एफएस मैक्स निकालोगे और एफएस मैक्स निकालने से पहले नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा। एफएस मैक्स निकालने से पहले नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा। मानते हो कि नहीं मानते आप? नॉर्मल रिएक्शन निकालिए पहले तो। इसमें एक गैप बी बनाओ इसकी, बताइए इसमें एमजी के इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन है। इंक्लाइंड प्लेन में हम क्या करते हैं, पहले एमजे कंपोनेंट लेंगे, डायरेक्ट एमजे तो नहीं दिखाते, क्या करते हैं बताइए, एमजे कंपोनेंट्स लेते हैं। एमजे कंपोनेंट लो, चलो इधर क्या आएगा बताइए, एमजे कंपोनेंट है 50 न्यूटन और इधर वाला कितना आएगा बताइए 50√3 न्यूटन। ये एमजे कंपोनेंट तो ले लिया जी, और इधर क्या आएगा बताइए, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलरली तो ये वाला ब्लॉक रेस्ट में है, मतलब इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग तो जाएगा बट इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलरली कहीं नहीं जाएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होगी ये बताओ पहले तो। नॉर्मल रिएक्शन तो 50√3 आ गया। हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अंदर जो नॉर्मल रिएक्शन है इसका वो तो 50√3 आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अब हमें एफएस मैक्स निकालना है इस केस के अंदर, तो ये पहले वाला केस कर रहे हैं अभी। तो पहले वाले केस के अकॉर्डिंग एफएस मैक्स की वैल्यू आ जाएगी म्यू * n। म्यू की वैल्यू कितनी बताइए यहाँ पे 2√3/5 और नॉर्मल रिएक्शन कितना यहाँ पे 50√3। सोल्व करो इसको तो कितना बनेगा यहाँ पर ये बताइए। हाँ जी 60 न्यूटन बनेगा। ये आपके पास एफएस मैक्स निकल के आ गया। दिस इज द एफएस मैक्स, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इतना लगेगा। तो एक बात बताओ, नीचे क्या लग रहा है बताइए 50 फ्रिक्शन फोर्स। बताइए आप ही बताइए मुझे, इसमें कितना फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए अब इस ब्लॉक पे? 50 लगना चाहिए या 50 से कम या 50 से ज्यादा या पूरा 60 लगेगा बताओ? 50 लगेगा। क्यों लगेगा 50 बताओ? उसको रोकने के लिए 50 की ही जरूरत है। हालांकि लग सकता है 60 बट 60 लगेगा नहीं। इसकी मतलब औकात लगने की 60 की है बट 60 लगेगा नहीं। फ्रिक्शन फोर्स की नेचर होती है कि उसका मतलब मेन मकसद है ब्लॉक को रोकना। उसका मेन मकसद है ब्लॉक को रोकना। रोकने के लिए उसको जितना लगना पड़ता है मिनिमम उतना लगेगा। तो इसके अंदर ये 50 इधर है तो फ्रिक्शन फोर्स बस 50 ही लग जाए, बहुत है, बस बहुत है। फ्रिक्शन फोर्स 50 लग जाएगा और ब्लॉक रेस्ट में रहेगा, यानी 1 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 आएगी। इसने ये पूछा था ना कि इस केस में वेलोसिटी क्या हो जाएगी 1 सेकंड बाद, तो इसका आंसर है वेलोसिटी 0 हो जाएगी आफ्टर 1 सेकंड। ये आंसर है पहले वाले का। तो क्योंकि ये वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं इस केस में, ये वाला ब्लॉक चलेगा ही नहीं। ये वाली बात मानते हैं आप सभी? अगर ये वाली बात मानते हैं तो अपना हाथ खड़ा कर लो। गुड। हाँ जी ऑनलाइन वाले क्लियर है ना आपको? ठीक है, अब आ जाओ सेकंड केस। सेकंड केस के अंदर देखो नॉर्मल रिएक्शन तो वही वाला यूज होगा क्योंकि ब्लॉक का मास तो वही है। नॉर्मल रिएक्शन तो वही यूज होगा। नॉर्मल रिएक्शन तो 50√3 लोगे आप और एफएस मैक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी इस केस के अंदर। एफएस मैक्स की वैल्यू बताइए क्या लिखे हम इस केस में, म्यू * n। म्यू की वैल्यू कितनी है बताइए 1/√3 और नॉर्मल रिएक्शन कितना है 50√3, यानी कितना आएगा एफएस मैक्स 50 न्यूटन। इसमें सेकंड केस के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स लग सकता है वो 50 लग सकता है
तो ये बताइए ये वाला ब्लॉक चलेगा या नहीं चलेगा? ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। ये वाला जो ब्लॉक है ये इंपेंडिंग रेस्ट में रहेगा, मतलब चलने की कगार पे होगा बट चलेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ 50 लग रहा है, बट 50 तो वो भी लग सकता है इसको रोके रखने के लिए, और 50 लग जाएगा तो नेट फोर्स जीरो, तो ब्लॉक यहाँ पे रेस्ट में रहेगा। किसी ने हल्की सी फूक भी मार दी तो ये चल पड़ेगा, मतलब अगर 0.0001 न्यूटन का फोर्स भी लग पड़ा तो ये चल जाएगा, बट अभी तो नहीं चलेगा, ठीक है ना। इस टाइम मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है 50 लग रहा है, ये इंपेंडिंग रेस्ट में होगा। आ रही है बात समझ में? चलने की कगार पे है ये इस टाइम, बट चलेगा नहीं, तो चलेगा ही नहीं तो t = 1 पे, यानी कि 1 सेकंड बाद वेलोसिटी जीरो ही होगी इसके अंदर, यानी कि सेकंड केस के अंदर भी वेलोसिटी जीरो ही आएगी। हाँ जी, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आएगा तो अपना हाथ खड़ा कर लो एक, गुड। अब बचो थर्ड केस के अंदर म्यू की वैल्यू 1/2√3 है। नॉर्मल रिएक्शन तो वही रहेगा क्योंकि ब्लॉक का मास वही है 10 kg, तो 10 kg है तो वही दो कंपोनेंट्स आएंगे, तो कहने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन तो इस केस के अंदर उतना ही रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन तो आएगा 50√3 ही। और ये बताइए एफएस मैक्स कितना आएगा इस केस के अंदर? बताइए म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू बताओ कितनी होगी यहाँ पे? 1/2√3, और नॉर्मल रिएक्शन बताओ 50√3, तो √3 से √3 गया। एफएस मैक्स कितना आ रहा है भाई साहब यहाँ पे? 25 न्यूटन। यहाँ पे नॉर्मल ये एफएस मैक्स आ रहा है 25 न्यूटन। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 25 लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। तो यहाँ पे तो जरूरत तो वैसे 50 की थी, बट वो लग ही नहीं सकता यार, वो लग ही ज़्यादा से ज़्यादा 25 सकता है, बस 25 से ज़्यादा वो लग ही नहीं पाएगा यहाँ पे। तो आप 25 लगा दो जी, यहाँ पे 25 तो लगेगा आप जितना मतलब। अब एक बात बताओ यार, कोई बंदा आप है ना किसी को मतलब जो है ना वो आपको 10 थप्पड़ मारता है, आपके अंदर 10 थप्पड़ मारने के अंदर इतना जोर नहीं है, आपके अंदर 3 थप्पड़ मारने का जो 3 तो मारोगे, ऐसा सुनने की बिल्कुल 3 जितनी ताकत लग सकती है उतनी तो लगाओगे आप। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसको चाहिए जरूरत तो 50 लगने की थी, उसने 10 मारे, आपको 10 मारने की जरूरत थी, बट 10 मार नहीं सकते, 3 ही मार सकते, 3 तो मार लो भाई। अब इसके अंदर देखिए आप, ये 50 है तो 50 की जरूरत इसको रोके रखने के लिए, बट 25 लग सकता है तो 25 लगेगा इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि यार मतलब ये 10 तो मार रहा है, मैं 10 तो मार नहीं सकता, छोड़ो ना, मारती ही ऐसा थोड़ा करोगे आप। गुस्सा तो आएगा, गुस्सा आएगा तो 3 तो टेकोगे उसको। तो यहाँ पर भी ऐसे ही इसके अंदर 50 लग रहे हैं, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो 25 तो लगेगा ही, जितना लग सकता है उतना तो लगेगा ही। तो 25 लग सकता है तो 25 लगेगा इस पे। तो नेट फोर्स कितना हो गया ये बताओ आप? नेट फोर्स 25 हो गया यार, नेट फोर्स देखो 50 इधर है, 25 इधर है, नेट फोर्स 25 हो गया। एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा यहाँ पे? नेट फोर्स बाय मास 25 डिवाइड बाय 10, 2.5 का एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन 2.5 का है तो 1 सेकंड बाद वेलोसिटी 2.5 ही हो जाएगी, और 2 सेकंड बाद 5 हो जाएगी, 3 सेकंड बाद 7.5 हो जाएगी, 4 सेकंड बाद 10 हो जाएगी। हर सेकंड बाद 2.5 की वेलोसिटी बढ़ेगी इस केस के अंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? यही था बस। अगर ये कंप्लीट समझ में आ गया तो आपका हाथ, अपना हाथ खड़ा कर लो एक बार, ठीक है। ऑनलाइन इवैल्यूएशन डन बोल दो अगर समझ आ गया तो कंप्लीट ही है, गुड।